प्रसिद्ध शिव तो फिक्स पूरा हाँ क्लिक करके आ रहा फ्रेश हाँ आ रहा हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे हम कल के क्लास में जो खत्म किया उसके बाद का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स कह रहा है पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट्स पाया जाता है टोटल 118 एलिमेंट्स पाया जाता है। डायरेक्ट कोई भी एलिमेंट तुमको दे दो, पहले हम बता देते एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा तुमको। तो कोई भी एलिमेंट दे दे बोलेगा पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में आता है, तुमको पता है ना 7 पीरियड होता है, तो 7 को पीरियड में किस पीरियड में आता है कैसे पता लगाओगे, पहले भी हम बता चुके लेकिन आज हम उसको बेहतरीन ढंग से बताएंगे अच्छा तरीका। दूसरा किस कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप में आता है, कोई भी एलिमेंट दे देगा उठा के बोला किस ग्रुप में आएगा कैसे चेक करेगा, या कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में आता है इसको कैसे चेक करेगा। 3 तरीका 3 को चीज चेक करना, किस कोई भी एलिमेंट दे देगा इसको किस पीरियड में आता है, किस ब्लॉक में आता है और किस ग्रुप में। तो देखिए उसके लिए हम स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 तरह का स्टेप बताए। कितने तरह का? 3। इसी 3 स्टेप से तुम निकाल सकते हो कोई भी एलिमेंट किस पीरियड में आता है, किस ग्रुप में आता है और किस ब्लॉक में आता है। टोटल एलिमेंट कितना है 118, उसी एलिमेंट को चेक करने के लिए कुछ भी दे देगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लिखा हुआ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पे तुम कैसे किसी भी एलिमेंट का पीरियड पता लगाओगे, ग्रुप पता लगाओगे, ब्लॉक पता लगाओगे। एक और तरीका इसका चेक करने का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, उसको हम बाद में बताएंगे, समझ में आ रहा। और अभी हम सीख रहे हैं किसके आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे, मतलब एटॉमिक नंबर याद है किसी एलिमेंट का तुमको, उस आधार पे तुम कैसे पता लगाओगे किस पीरियड में आता है, किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है। बात समझ में आ रहा। तो देखो स्टेप 1 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप में क्या लिखा है, चेक फॉर लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। मान लो 118 एलिमेंट में तुमको कोई भी एलिमेंट दे दे, तुमको ये नहीं पता कौन एलिमेंट कहाँ का, बस उसका एटॉमिक नंबर याद आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप उसमें कुछ भी कहेगा कौन पीरियड में है, ब्लॉक में कुछ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वो एलिमेंट लेंथेनाइड का है या एक्टिनाइड का। पहला स्टेप क्या चेक करेंगे, वो एलिमेंट लेंथेनाइड में आता है या एक्टिनाइड में। लेंथेनाइड का मतलब हुआ एक लेंथ, देखो लेंथनम दिख रहा है, देखो इधर पीरियोडिक टेबल, लेंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 57। इसी के बाद का जो 14 एलिमेंट्स होता है यहाँ पे देखो 58 से लेके याद है ना 4F सीरीज जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं, 58 से 71 के बीच के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। यहाँ पे देखिए एक्टिनियम दिख रहा है नीचे में, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 89। और इसके बाद का 14 एलिमेंट देखो नीचे है 90 से लेके 103, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं, इससे पहले बता चुके हैं। ब्लॉक एलिमेंट 2 सीरीज आता है, 4F सीरीज 5F सीरीज। 4F सीरीज में 58 से 71 यानी लेंथेनाइड सीरीज, और 5F सीरीज में 90 से लेकर 103 यानी एक्टिनाइड सीरीज। तो सबसे पहला चेक करना है कि लेंथेनाइड का है या एक्टिनाइड का, मतलब 58 से 71 के बीच का एलिमेंट है या 90 से लेकर 103 के बीच का है। अब देखो यहाँ पे उसमें देखो पहला स्टेप क्या है, इफ एटॉमिक नंबर इज फ्रॉम 58 से 71। मान लो जो एलिमेंट तुमको चेक करने के लिए दिया गया परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में, अगर उसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच का आ रहा है, कितना आ रहा है 58 से लेके 71, मतलब ये सब है इसमें से कोई भी देखो 58 से लेके 71, 58 से 71 के बीच में आ रहा है, वो एलिमेंट किसका हो जाएगा, लेंथेनाइड का। किसका हो जाएगा, और जब ये वो एलिमेंट लेंथेनाइड का है यानी 58 से 71 के बीच का है, तो वो किस पीरियड में आएगा, छठा पीरियड में। किस पीरियड में आएगा, देखो देखो ये 58 से 71 तक एलिमेंट है, देखो इसी लेंथनम के बाद है ना, देखो 57 लेंथनम है ना, इसी लेंथनम के बाद का 58 से कहते नीचे आ गया, लेकिन इसका एक्चुअली जगह यहीं पे है। देख इस 57 और 72 के बीच में ही है, देखो 57 है और 72 के बीच में ही कौन है 58 से 71। तो 57 किस पीरियड में आ रहा है, देखो 57 किस पीरियड में आ रहा है, किस पीरियड में आ रहा है, छठा पीरियड में। किस में आ रहा है, तो 58 से 71 तो यहीं के बीच का है ना, ये भी किस पीरियड में आएगा, छठा पीरियड। किस पीरियड में आ गया, समझ में आ रहा है ना, यानी एलिमेंट 58 से 71 के बीच का एटॉमिक नंबर है, तो किस पीरियड में आएगा, छठा पीरियड। किस पीरियड में आएगा, और एक बार और छठा पीरियड जब ये है, ये ग्रुप कौन है, देखो ग्रुप कौन है, देखो नहीं तीसरा, इसी को थर्ड भी बोलते हैं। तो लेंथेनाइड सीरीज का ग्रुप कौन होगा, थर्ड बी। कौन होगा, या इसी को थर्ड बी बोलते हैं। अब समझ में आ गया, मतलब 58 से 71 के बीच लेंथेनाइड है, तो पीरियड कौन से पीरियड में सब आएगा, अब इसमें से कोई भी एलिमेंट दे देगा तुमको परीक्षा में 58 से 71 तो छठा पीरियड में आएगा। ग्रुप कौन सा आएगा, तीसरा ग्रुप में आएगा। और तुमसे पूछेगा कौन सा ब्लॉक होगा, 4 गो ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पहले बता दिए 58 से 71 4F सीरीज मतलब एफ ब्लॉक। तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक। पहला काम चेक करिए, कोई भी एलिमेंट्स दे तुमको 118 में से, पहला काम ये करना है, स्टेप बाय स्टेप काम चलना, ही नहीं कि
अच्छा पहले तुमको 5 मंजिल पे चढ़ना है कि 5 पे चल जाता है कि पहले से दूसरा पे जाता है? पहले से दूसरा फिर तीसरा चौथा तो लास्ट मंजिल पे छत पे जाता है, क्योंकि मेरा 5 पे पहुंच जाता है। तो यही होगा, तुमको कोई भी एलिमेंट देगा परीक्षा में तो चेक कर, ऐसे चेक करना स्टेप बाय स्टेप, कहीं हो सके वो 58 से 71 के बीच का हो। अगर 58 से 71 तो तीनों चीज तुमको पता लग जाए, कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है। आप दूसरा क्या चेक करना चाहिए? अगर एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 के बीच का हो, कितना हो? अगर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अगर एटॉमिक नंबर कितना के बीच हो जी? 90 से 103। देखो 90 से लेकर 103 के बीच का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। और वो देखो ये जो है ना एक्टिनियम, दिख रहा है एक्टिनियम, 89 इसी के बाद के छोटा एलिमेंट है, यानी 89 और 104 के बीच है। 89 और 104 के बीच है ना, 90 से 103 इसी के बीच का। बताओ ये 89 किस पीरियड में? सतमा किस पीरियड में जी? सतमा। ये भी किस पीरियड में? सतमा। किस पीरियड में आएगा? तो देखो 90 से 103 के बीच का एलिमेंट तुमको पूछेगा परीक्षा में किस पीरियड में आता है? 7th पीरियड, सतमा पीरियड। ग्रुप तो सबका सेम ही है। ग्रुप कौन सा है? तीसरा ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तीसरा। यानी ग्रुप क्या होगा? तीसरा, यानी थर्ड भी। और लास्ट में देखो ब्लॉक, ब्लॉक तो तुमको पता होगा 90 से 103 एफ ब्लॉक। ये भी कौन सा ब्लॉक है? ये वाला और ये वाला दोनों नीचे वाला तुमको पता है सब, ये दोनों मिला के एफ ब्लॉक होता है। क्या होता है जी? एफ ब्लॉक। समझ में आ गया? इतना कंसेप्ट क्लियर है? इसमें से अब कोई भी तुमको डायरेक्ट पूछे, इसमें से डायरेक्ट पूछेगा परीक्षा में तो बता देगा कि नहीं। पहला स्टेप चेक करेगा 58 से 71 लेंथेनाइड का है तो पीरियड ग्रुप और ब्लॉक बता सकता है। दूसरा चेक करना अगर 90 से 103 के बीच में अगर परीक्षा में दिया, इस कैसे पता चलेगा? तुमको एटॉमिक नंबर तो याद करना पड़ेगा। हम क्या बताए थे दिन के एटॉमिक नंबर तुमको पूरा 1 से लेकर 10 तक याद करो, 10 से 20 तक, 30 से 30 ऐसे करके स्टेप बाय याद करोगे तो पूरा एटॉमिक नंबर तुमको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा? दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। आप देखो स्टेप नंबर 2 देखो इसके अलावा स्टेप नंबर 2 में क्या? एक एटॉमिक नंबर इसको हम 104 से 118, मान लो परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 118 के बीच है। किसके बीच है? 104। देखो ये कहाँ पे खत्म हुआ था? देखो 103 तक खत्म हुआ था ना, 103 पे खत्म हुआ था, 103 यहाँ पे खत्म हुआ था। देखो 104 यहाँ पे इसके देखो ये 104 से लेके पूरा 118 तक। अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक कितना है? 104 से लेके 118। अगर 104 से लेके 118 अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 104 से लेके 118। तो सबसे पहले देखो 104 से लेके 118 किस पीरियड में? देखो किस पीरियड में? पीरियड क्या हो जाएगा इसका? पीरियड क्या हो जाएगा? 7। कौन सा पीरियड हो जाएगा? अब देखो अगर 104 से 118 का एलिमेंट दिया है, पीरियड तो पता चल गया सब, 7वां पीरियड में आएगा। अब तुम पूछेगा ग्रुप इसका ब्लॉक कैसे, ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो लोग क्या लिखा है? लास्ट 2 डिजिट्स एटॉमिक नंबर करा। इसका जो एटॉमिक नंबर का अंतिम वाला जो 2 डिजिट है ना, 2 अंक, वही उसका ग्रुप नंबर बताएगा। जैसे देखो 104 है, क्या है? 104। लास्ट 2 डिजिट्स कौन है? अंतिम का 2 अंक यही है ना, 0 और 4। तो कौन सा ग्रुप होगा? 4। तो देखो 104 ग्रुप में है कि नहीं? देखो तुमसे पूछेगा 104 के बाद मान लो दे दिया परीक्षा में 118 के बीच में 106, क्या दे दिया? तो बोलेगा 106 किस ग्रुप में आएगा? तो लास्ट 2 डिजिट यही है ना, 0 6 किस ग्रुप में आएगा? छठा ग्रुप। देखो 106 देखो छठा ग्रुप आ रहा है कि नहीं? लास्ट का 2 डिजिट पकड़ लेना। देखो 104 से 118 के बीच का ग्रुप निकालने के लास्ट का क्या पकड़ना है? 2 डिजिट्स, 2 अंक, वही उसका बताएगा ग्रुप नंबर। क्या बताएगा? पता चल रहा है कि नहीं? तुमको मान लो परीक्षा में दे दिया 110, क्या दे दिया? 110 दे दिया। तो लास्ट 2 डिजिट यही है ना, तो क्या लिखा हुआ? 10। 110 देखो 10वां ग्रुप देखो, यही है ना 10वां ग्रुप। देखो 10वां ग्रुप दिख रहा है सबको? देखो 110 नंबर, देखो 110 नंबर एटॉमिक किस ग्रुप में है? 10वां ग्रुप। किस ग्रुप में आया? तो ये समझ गया। 104 से 118 के बीच में देखा था पीरियड सबको पता हो गया 7वां। और ग्रुप निकालना तो अंतिम का 2 डिजिट पकड़ लेना, अंतिम के 2 डिजिट से तुम उसका ग्रुप निकाल जाएगा कि नहीं जी? तो क्या लिखा? ग्रुप इसका तो लास्ट 2 डिजिट एटॉमिक नंबर, अंतिम का एटॉमिक नंबर का 2 अंक जो है वही उसका ग्रुप बताएगा। अभी हम बता रहे थे एग्जाम्पल से। अब देखो जैसे देखो अब तुमसे पूछेगा 104 से 118 के बीच किस ब्लॉक में आएगा? कैसे पता करेंगे? समझ में आ रहा? 104 से 118 के बीच का एलिमेंट ब्लॉक किस में आएगा, है ना? तो देखो 104 से 118 में 2 पार्ट में इसको बांटते हैं। 104 से पहले 112 की बात करते हैं। देखो 104 है ना यहाँ पे, 104 से लेकर डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? 112 तक। देखो 104 से 112 किस ब्लॉक में? देखो 104 से 112 किस ब्लॉक में? 104 से 112 को हम डायरेक्ट डाल देंगे डी ब्लॉक में। किसमें रख देंगे? फिर देखो 104 से 112, फिर देखो 113 बच गया यहाँ से। 113 से 118 दिख रहा है यहाँ पे। 113 से 118 किस ब्लॉक में? किस ब्लॉक में? देखो 2 पार्ट में 113 से 118 किस ब्लॉक में आ जाएगा जी? पी ब्लॉक में। समझ आ रहा ना? तो देखो पहला स्टेप हम क्या किए? चेक किया 58 से 71 एंटेनाइड है, उसका पीरियड ग्रुप और ब्लॉक निकाल दिए। 90 से 103 एंटेनाइड, उसका पीरियड ग्रुप ब्लॉक निकाल दिए। दूसरा स्टेप में क्या चेक करें? अगर कहीं एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच में दे दिया हो परीक्षा में,
इसमें तो नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया 104 से 118, 104 से 118 कैसे पीरियड निकालेंगे, फिक्स है पीरियड सतमा होगा। ग्रुप कैसे निकालेंगे, अंतिम का 2 डिजिट्स, बाबा समझ में आ रहा, फ्रेश नहीं आया तो क्लिक कर देना डबल क्लिक। और उसके बाद अगर ब्लॉक कैसे निकालेंगे तो 104 से 118 में 104 से 112 किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक, 113 से 118 किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक, समझ में आ रहा है। तो 2 स्टेप सबको खत्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेप से तुम इसको छोड़ के बाकी देखो, ये वाला का तो क्लियर हो गया, ये वाला का भी क्लियर हो गया, देखो 104 से लेके इधर भी क्लियर होगा, बाकी जो जितना एलिमेंट है 89 से लेके जितना एलिमेंट्स पूरा बच गया, ये सब जितना बाकी का जो बच गया एलिमेंट्स उसके बाद परीक्षा में दे दे तुमको, आप पूछेगा किस पीरियड में किस ग्रुप में किस ब्लॉक, उसको कैसे निकालें, बाकी बच गया ना, उसके लिए तीसरा स्टेप काम आएगा। कितना स्टेप काम आएगा, इस 2 स्टेप वाले एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके अलावा 118 के बीच में के, तो उसके लिए कौन सा स्टेप हम लोग लगाएंगे जी, तीसरा स्टेप। कौन सा स्टेप लगाएंगे, तीसरा स्टेप वाला अभी हम तुमको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, इसमें कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन अभी बताएंगे। तो पहले हम स्टेप बता देते हैं है क्या, इसमें 2 स्टेप है, पहला और दूसरा। देखो तीसरा स्टेप में कह रहा है कि जो अभी हम तुमको बोर्ड पे लिखे हैं, देखो कौन कौन लिखे हैं, 58 से 71, 58 से 71 कभी भी परीक्षा में पूछे तो यही वाला नियम लगाना, 90 से 103 पूछेगा तो ये वाला नियम लगेगा, 104 से 118 पूछे तो यही। अगर इसके अलावा कुछ दिया परीक्षा में, क्या कुछ दिया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ इसके अलावा जितना एटॉमिक नंबर भी लिखे हैं ना, उसके अलावा कुछ दिया दूसरा एटॉमिक नंबर, तो उसके लिए कौन सा स्टेप लगाएंगे, तीसरा स्टेप। कौन सा स्टेप लगाएंगे कि तुमको पता करना पड़ेगा कहाँ कौन स्टेप लगेगा, समझा। तो वो जो कोई भी एलिमेंट दे देगा तुमको, उसके लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले जो एलिमेंट दिया एटॉमिक नंबर, उस एटॉमिक नंबर में 18 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एटॉमिक नंबर में क्या जोड़ देंगे जी, 18। क्या जोड़ देंगे, एटॉमिक नंबर में क्या जोड़ देंगे, 18। उसमें से घटा देंगे नेक्स्ट नोबेल गैस, उसके अंतिम मतलब उसके नजदीक का जो इनर्ट गैस है ना, उसके नजदीक का जो इनर्ट गैस है उसको उसमें से उसके परमाणु संख्या को उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और तब जो आंसर आएगा ना वो क्या बताएगा, उसका ग्रुप नंबर क्या बताएगा, वो किस ग्रुप में है ऐसा तुम निकाल सकता है, समझ में आ रहा, किस ग्रुप में वो तुम ऐसे निकाल सकता। पीरियड में क्या होगा, ब्लॉक में तो तुम अपने पता करेगा, इस एलिमेंट का तुमको पता करना चाहिए। देखो पहला स्टेप क्या है, एटॉमिक नंबर में क्या जोड़ दिया, 18। क्या जोड़ दिया, समझ में आ रहा। और उसके बाद आने वाला जो नोबेल गैस या इनर्ट गैस नजदीक का, उसको उसमें से घटा देंगे। आंसर जो आएगा वो क्या चीज बताएगा, ग्रुप नंबर। क्या बताएगा, किस ग्रुप में है वो बताएगा। और देखो यहाँ पे एक और है, अगर आंसर निगेटिव आ गया, क्या आ गया, अगर आंसर माइनस में आ गया तब तो आंसर नहीं बताया, तब हम इस स्टेप को फॉलो करें। आंसर प्लस है तब ग्रुप नंबर होगा। अगर इसका आंसर क्या आ गया, जैसे -3 आ गया तो -3 कोई ग्रुप होता है क्या, नहीं होता है। तो इससे इस स्टेप पे आगे बढ़ जाएंगे, तब क्या करेंगे, वही एटॉमिक नंबर में 32 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, और फिर से आने वाले जो नेक्स्ट नोबेल गैस उसमें से घटा देंगे, तब जो आंसर आएगा वो पक्का प्लस में होगा। तो क्या बताएगा, ग्रुप नंबर। अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछ दिया सर ग्रुप नंबर तो पता चल गया, बाकी एलिमेंट्स का, लेकिन पीरियड और ब्लॉक कैसे पता चलेगा। तो पीरियड निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का खास कर सीधे यूज कर देना है एटॉमिक नंबर। क्या यूज कर देना, तुमको हम बता दिए पहला पीरियड में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक एलिमेंट आता है। सेकंड पीरियड में कितना से बीच आता है, 3 से लेके 10। थर्ड पीरियड में कितना आता है, 11 से लेके 18। चौथे पीरियड में 19 से 36। पांचवें पीरियड में 37 से 54, है ना। और छठे पीरियड में 55 से 86। लास्ट जो 7वां पीरियड है देखो 87 से लेके 118। इस सब एलिमेंट का तुम पीरियड भी निकाल सकता है कि नहीं, ग्रुप निकाले तो पीरियड निकल नहीं जाएगा। पीरियड एटॉमिक नंबर के आधार पे, किसके आधार पे, आप तुमको पूछेगा किस ब्लॉक में आता है, किस ब्लॉक में आता है, कैसे पता करेगा इस एलिमेंट का। तो एलिमेंट दिया रहेगा तो तुमको इतना तो पता होना चाहिए, ग्रुप से चेक कर लेना। अगर वो एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का है तो किस ब्लॉक में होगा, एस ब्लॉक में होगा। ग्रुप नंबर 3 से 12 का है तो किस ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा। अगर 13 से 18 के बीच का तो किसमें होगा, एफ ब्लॉक का। तो कहानी पहले खत्म कर दिया मेरा, इसको ये तो पूछेगा नहीं इस स्टेप में, समझ आ रहा। आप इसको तुम देखो ये सब तो सिखा दिए, अब इसको हम क्वेश्चन बना कर भी दिखा रहे, बहुत सारा तुमको क्वेश्चन बनवाएंगे। और खास करके थर्ड स्टेप में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, इस पे कैसा कैसा परीक्षा में क्वेश्चन, तभी हम उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझ आ रहा। चलो सभी स्टूडेंट देखो बोर्ड पे ध्यान दो, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको।
अभी जो तुमको थ्योरी लिखा है तो उस पर बढ़िया कैसा क्वेश्चन आता है अभी अर्चना और बाकी सारा क्वेश्चन कल करवाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, क्वेश्चन दिया हुआ आइडेंटिफाई द पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। तुमको यहाँ पे क्वेश्चन 4 जो क्वेश्चन दिए हैं, तुमको परमाणु संख्या से दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में, उसे बस पता लगाना है कि किस पीरियड में वो एलिमेंट आता है, किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है, कैसे पता लगे। देखो सबसे पहला सवाल हमको दिया है एटॉमिक नंबर 56, कितना दिया हुआ। देखो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या बताए थे, अगर 58 से 71 के बीच का बताए थे। दूसरा क्या बताए थे, 90 से 103, याद आ रहा है। और तीसरा क्या बताए थे, 104 से 118, क्या उसमें से है 56, उसमें से नहीं ना है। नहीं, कौन सा स्टेप लगेगा, तीसरा। कौन सा स्टेप लगेगा, और तीसरा स्टेप में बताए थे कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर निकालना है उसमें एटॉमिक नंबर पहला काम करेगा 18 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, देखो एटॉमिक नंबर कितना दिया 56, 56 में क्या जोड़ देंगे 18। अब माइनस किसको करेंगे, देखो 56 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, तो देखो गौर से देखो 56 देखो बेरियम है, 56 देखो यहाँ देखो ना 56 बेरियम का। 56 के जस्ट बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है, इनर्ट गैस देखो इतना ही है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन। देखो 54 एगो आता है। 56 के बाद तो यही ना आता है। 56 के बाद कौन आता है, ये तुमको दिमाग में बैठाना पड़ेगा इनर्ट गैस। 56 के बाद कौन सा आता है जी, रेडॉन 86, इसलिए जिस एलिमेंट का उसका एटॉमिक नंबर 86 आता है 56 के बाद का इनर्ट गैस। पीछे सोनू तो फिर 56 के बाद आता है 86, इधर यहाँ पे रख दिए। अब इसको कर ले 56 में 18 जोड़ोगे तो 74 आएगा, कितना आएगा 74 में से 86 का था, 74 में से 86 माइनस 12 क्या आएगा। हम तुमको क्या बोले थे, अगर प्लस आ जाता तो ग्रुप नंबर वही आंसर हो जाता, लेकिन माइनस आ गया, आंसर क्या आ गया निगेटिव। तो उसके जस्ट बाद वाला स्टेप फॉलो करेंगे। देखो उसके जस्ट बाद क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर में कितना जोड़ेंगे 32, क्या जोड़ेंगे। देखो इस एटॉमिक नंबर 56 था, इसमें आप क्या जोड़ दिए, इसके जस्ट बाद कौन नेट गैस आता 86। अब करो 56 प्लस 32 कितना आएगा 88, 88 में से 86 2, आप तो ग्रुप प्लस आ गया ना, यही आंसर हो गया। यानी इसका ग्रुप कौन सा हो गया 2, कौन सा ग्रुप हो गया, देखो चेक करके ही बता रहे ग्रुप 2 है। देखो 56 मीडियम है, देखो कौन सा ग्रुप है 2, दूसरे ग्रुप में आ रहा है कि नहीं। अब तुमको यहाँ पे ग्रुप नंबर निकल गया, कैसे पता करोगे कौन से पीरियड में। 56 एटॉमिक नंबर बताओ तो कौन से पीरियड में एटॉमिक नंबर का है, 1 से 2, 3 से 10, 11 से 18, 19 से 36, 37 से 54 के बीच में 56 है। अभी 55 से 86, देखो 55 से 86 है ना, कौन सा पीरियड है, छठा। कौन सा पीरियड है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, छठा। अच्छा तुम कैसे पता लगाओगे किस ब्लॉक में है, यहाँ पे इस एटॉमिक नंबर के लिए ब्लॉक के लिए देखो 56 किस एलिमेंट का एटॉमिक होता है, बेरियम का। अब बेरियम आता है सेकंड ग्रुप में, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब बेरियम कौन सा ब्लॉक में है, एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, तो तुमको ग्रुप वाइज भी एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा किस ग्रुप में कौन कौन आता है। पहला क्वेश्चन बन गया। देखो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया 69 एटॉमिक, एक ऐसा एलिमेंट दिया जिसका एटॉमिक नंबर 69 है, 69 है कितना। तो फिर से वही चेक करो, बताओ 58 से 71 के बीच है 69। 58 से पहला स्टेप क्या किए थे, 58 से 71, बताओ 58 से 71 में 69 है। पहला स्टेप वही ना चेक करना था लेंथेनाइड है कि नहीं। पहला स्टेप क्या लिखा है, पहले चेक करो कि लेंथेनाइड में आता है कि नहीं। तो लेंथेनाइड के लिए क्या बताए थे, एटॉमिक नंबर 58 से 71 होना चाहिए। 69 58 से 71 नहीं आता है, 58 से 71 के बीच में 69 नहीं आता है, पागल है क्या। तो मैथ नहीं आता है, तो 58 से 71 में 69 नहीं आता है, आता है इसके बीच 69 70 71 58 से 71 के बीच मारा, तो पहले स्टेप में आ गया। देखो यही है क्वेश्चन, लो थ्योरी कहाँ लिखा है, देखो पहला स्टेप क्या किया 58 से 71 चेक करो, 58 से 71 में आ गया ये वाला, तो बस इसका पूरा आंसर यही हो जाएगा। तो देखो ये 58 से 71 जब ये आ गया तो मतलब लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज है तो ये वाला आ गया 58 से 71। तो कौन से पीरियड में बताओ, लेंथेनाइड सीरीज किस पीरियड में आता है, छठा पीरियड है। कौन से ग्रुप में आता है, ये बता देते, सब लिखा है वहाँ पे, थर्ड ग्रुप या थर्ड भी। अब ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक पता चल गया। जब ये हुआ गया तो तुरंत आंसर। देखो दूसरा पूछा है 109, क्या दिया रहा, तो पहला स्टेप चेक करना 58 से 71, 109 उसमें है नहीं। दूसरा स्टेप चेक करना 90 से 103, उसमें भी 109 है नहीं। और उसके बाद लिखा था 104 से 118, देखो 100 स्टेप नंबर 2 104 से 18, स्टेप नंबर 2 104 से 118, तो 104 से 18 के बीच में 109 है ना जी। तो कौन सा पीरियड में बताया 104 से 118, सतमा देखो लिखा होगा। ग्रुप बताया था लास्ट का 2 डिजिट नंबर, लास्ट का 2 डिजिट 09 है ना, तो 9वां ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा। अच्छा बताओ, हम लोगों को बताया थे 104 से लेके 112 ब्लॉक कौन सा होगा, डी। कौन सा ब्लॉक होगा, आगे कि नहीं आंसर डी ब्लॉक। एक और क्वेश्चन हम दिए हैं 42, क्या दिया हुआ है, तो फिर से कोई 58 से 71 में 42 है क्या, नहीं। 90 से 103 में 42 है नहीं। 104 से 112 के 18 के बीच में 42 का। तो जब ये इसमें से कहीं नहीं है तीनों में से, तब कौन सा स्टेप लगाएंगे, तीसरा। कौन सा स्टेप लगाएंगे, 42 के लिए तीसरा स्टेप लगा दो। तो पहला स्टेप करा उसमें क्या जोड़ देंगे 18, क्या जोड़ देंगे 42 एटॉमिक नंबर 18। उसके बाद देखो
42 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन का 18 आता है, क्रिप्टन का 36 आता है, क्रिप्टन जेनॉन का 54 आता है। देखो ये क्रिप्टन 36 के बाद मानी 42 के बाद कौन सा? जेनॉन है। तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? जेनॉन का कितना है? 54। तो देखो एटॉमिक नंबर प्लस 18 माइनस 54 कर दिए, देखा? तो 42 में 18 जोड़ो और 54 कर दो। ये देखो 42 है 18, 8 2 10 के जीरो हाथ में 4 5 1 6, 60 में से कितना घटाएंगे? 54। 60 में से 54 घटेगा तो कितना हो गया? 6। देखो आंसर प्लस आ गया ना, तो यही आंसर हो गया। अगर माइनस आता तब ये वाला फॉलो करेंगे, माइनस आता तब 32 जोड़ेगा। जब प्लस यहीं पे आ गया तो वो स्टेप नहीं बोलेगा, आंसर यही हो गया। यानी कौन से ग्रुप आ गया? छठा। यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 42 है किस ग्रुप में आता है? छठा ग्रुप। अब तुमको पता करना किस पीरियड में आता है, आसान है। बताओ तो 42 जो हम बताए थे एटॉमिक नंबर पे चेक कर दो किस पीरियड में आ रहा है। 1 से 2 फर्स्ट पीरियड, 3 से 10 सेकंड पीरियड, है ना? 11 से 18 थर्ड पीरियड, 19 से 36 फोर्थ पीरियड, 37 से 54 फिफ्थ पीरियड, 37 से 54 में आता है। तो पांचवा पीरियड कौन सा पीरियड हो गया? पीरियड भी निकल गया। तुमको पता करना कौन से ब्लॉक में आता है। तो पहले ये पता लगा कि 42 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। 42 मोलिब्डेनम का होता है। किसका होता है? मोलिब्डेनम है। देखो यहाँ पे मोलिब्डेनम किस ग्रुप में आता है? क्रोमियम बोले तो ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद रखना पड़ेगा। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सी बोर्ड, छठा ग्रुप है। और छठा ग्रुप किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक। किस ब्लॉक में आता है? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। कौन सा आंसर आएगा? डी ब्लॉक। फिर इसमें हम और भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।